नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका माटी के लाल पर। मंगेश यादव के एनकाउंटर के बाद अनुज प्रताप सिंह का एनकाउंटर किया गया, लेकिन सवाल के कटघरे में योगी सरकार फिर से आ गई। इसलिए नहीं क्योंकि अनुज यादव तो है नहीं। सवाल तो ये भी है कि उत्तर प्रदेश सरकार जिस तरीके से बुलडोजर चलाती थी, उस बुलडोजर को विराम देने का काम तो सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है। लेकिन क्या एनकाउंटर के माध्यम से अपना मनमानापन जबरदस्ती और जातिवाद के आधार पर एनकाउंटर कराने का काम यहाँ पर योगी सरकार कर रही है? क्या उत्तर प्रदेश में फर्जी एनकाउंटर हो रहे हैं? ये सीधा सरल सवाल इस वक्त है। आपको याद होगा दोस्तों, अभिषेक उपाध्याय नाम के पत्रकार के बारे में मैंने आपको बताया था, जिन्होंने जातिवाद को लेकर सवाल पूछा, तो योगी सरकार ने उन्हें निशाना बनाते हुए पुलिस ने उन पर एफआईआर कर दिया। उस एफआईआर में योगी को ईश्वर का अवतार भी बताया गया। तो क्या ईश्वर के अवतार योगी आदित्यनाथ न्याय देने में भेदभाव करते हैं? अब आप सोचेंगे कि अनुज सिंह जिन्हें मारा गया है एनकाउंटर में, वो तो यादव है नहीं। तो एक हिसाब से ये बैलेंस वाला फॉर्मूला है। तो क्या बैलेंस करने के लिए यादव और ठाकुरवाद की इस राजनीति को उपचुनावों में प्रभाव न पड़ने के लिए योगी आदित्यनाथ ने ये नई टेक्निक निकाली है, नई बैलेंसिंग वाला फॉर्मूला निकाला है कि यादव के बदले ठाकुर को भी मार दिया जाए तो क्या है, एनकाउंटर कर दिया जाए तो क्या है, चुनाव के नतीजों में प्रभाव तो नहीं पड़ेगा ना इसका। क्या खबर इस वक्त निकल कर आ रही है और क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ आपको बताती हूँ, स्क्रीन पर नजर डालिए। समाजवादी प्रहरी कहते हैं योगी आदित्यनाथ सरकार पर लगातार ठाकुरवाद के आरोप लग रहे थे। इन्हीं से बचने के लिए सुल्तान डकैती मामले में अनुज प्रताप सिंह का आज उन्नाव में एसटीएफ ने एनकाउंटर कर दिया। लेकिन जाबाज अफसरों को फोटो नहीं आई जैसे मंगेश यादव पर आई थी। आपको याद होगा मंगेश यादव का एनकाउंटर करने के बाद जिन्होंने एनकाउंटर किया था एसटीएफ के लोग, वो काफी ज्यादा ऐसे जो है खुश होकर, एक गौरवान्वित होकर तस्वीरें खिंचवाते हुए नजर आए। लेकिन अनुज प्रताप सिंह के एनकाउंटर के बाद वो तस्वीर गायब हो गई। सवाल ये भी है कि अगर एनकाउंटर होता है तो गोली पैर पर लगती है। मंगेश यादव को भी जिस तरीके से गोली मारी गई, उसके एनकाउंटर पर भी शक हुआ। और इस वक्त अनुज प्रताप सिंह को भी सिर पर गोली मारी गई। एनकाउंटर होता है तो सिर पर गोली कैसे मर सकती है? आप तर्क दे सकते हैं कि हो सकता है कि अनुज प्रताप सिंह भाग रहा हो सकता है भाग रहा हो। लेकिन सवाल ये है कि इतने लंबे समय बाद, यानी ये जो सुल्तानपुर डकैती का केस है आज से तो चल नहीं रहा है, हफ्ते 10 दिन हो गए हैं। हफ्ते 10 दिन के आरोपी वहीं पर बैठा हुआ था। क्या आरोपी प्रतीक्षा कर रहा था कि पुलिस आएगी, पुलिस मेरे पर एनकाउंटर करेगी तो मैं भागूंगा और सिर पर गोली लगेगी, फिर मेरे एनकाउंटर की खबर छपेगी? ये सब कुछ एक प्री प्लानिंग जैसा लग रहा है। और जैसे जैसे खबर की गहराई तक जाते हैं वैसा पता चलता है कि बहुत कुछ नाटकीय भी लग रहा है, कि थ्रिलर मूवीज से इंस्पायर्ड ये पूरी की पूरी एनकाउंटर को अंजाम दिया गया है। अखिलेश यादव लिखते हैं, सबसे कमजोर लोग एनकाउंटर को अपनी शक्ति मानते हैं। किसी का भी फर्जी एनकाउंटर नाइंसाफी है। हिंसा और रक्त से उत्तर प्रदेश की छवि को धूमिल करना उत्तर प्रदेश के भविष्य के विरुद्ध एक बड़ा षड्यंत्र है। आज के सत्ताधारी जानते हैं कि वो भविष्य में फिर कभी वापस नहीं चुने जाएंगे। इसीलिए वो जाते जाते उत्तर प्रदेश में ऐसे हालात पैदा करना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में कोई प्रदेश निवेश ही ना करे। उत्तर प्रदेश की जागरूक जनता ने जिस तरह लोकसभा चुनाव में भाजपा को हराया है, भाजपा ही उसी का बदला ले रहे हैं। जिसका खुद का कोई भविष्य नहीं होता, वही भविष्य बिगाड़ते हैं। निंदनीय। कुलदीप सिंह लिखते हैं, मंगेश यादव जिसपे लूट, अपहरण, गैंगस्टर के कुल 10 मुकदमे थे, उसका एनकाउंटर हुआ। लेकिन अनुज प्रताप सिंह जिसपे सिर्फ एक मुकदमा था, एनकाउंटर हुआ। ये बात ठीक नहीं लगी। लूट कांड में पहली बार अपराध करने पर एनकाउंटर, ठाकुरवाद के नैरेटिव को बैलेंस करने के लिए आप हत्या कर दोगे। आईपी सिंह लिखते हैं, मेरी मांग है सीएम योगी को बर्खास्त करो, एसटीएफ को भंग करो। अनुज प्रताप सिंह की हत्या एनकाउंटर पर अब क्षत्रिय बाहुबलियों का खून नहीं खोल रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री अपने को पहाड़ी बाहुल्य क्षेत्र का कुल बताते हैं। एसटीएफ के मुखिया अमिताभ यश सिंह बिहार के क्षत्रिय हैं। मुख्य सचिव मनोज सिंह बिहार के क्षत्रिय हैं। क्षत्रियों का उत्तर प्रदेश में साम्राज्य है। अब बीजेपी को मिटाने की कस्में नहीं खाई जाएंगी, अब तलवारें नहीं गरजेंगी, क्योंकि सीएम को हक दे दिया गया है किसी की भी हत्या कर कर उसे एनकाउंटर बता दे। अगर अपराधी है तो सरकार कौन होती है हत्या करने वाली? सजा देने का काम अदालतों का है, सरकार पुलिस का नहीं। अगर अपराधी है तो सरकार होती कौन है हत्या करने वाली? सजा देने का अदालतों का काम है, सरकार पुलिस का नहीं। एनकाउंटर पुलिस द्वारा निर्मम हत्या चाहे किसी भी जाति या धर्म का हो, यह घोर अन्याय है। मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी छोड़कर छोड़ना नहीं चाहते, इसीलिए निर्दोष लोगों की एसटीएफ द्वारा हत्याएं कर दी जाती है।
तो आप समझ सकते हैं जिस तरीके का माहौल इस समय उत्तर प्रदेश में बना हुआ है, जाति को देखकर कभी एनकाउंटर की खबर आती है, कभी बैलेंस करने के लिए, न्यूट्रल करने के लिए किसी दूसरे अग्र जाति के व्यक्ति को मार दिया जाता है और शक के घेरे में एसटीएफ खुद आ जाती है कि उसी जगह पर गोली कैसे मारी गई और समय ड्यूरेशन को लेकर और तस्वीर नहीं साझा की। बहुत से ऐसे सवाल आ जाते हैं। इन सबके बीच सबसे बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि आखिर क्यों उत्तर प्रदेश की राजनीति जाति के नाम पर बढ़ रही है और क्या ये सच है कि एनकाउंटरों में पिछड़े वर्गों को टारगेट करने का काम यहाँ पर योगी सरकार द्वारा किया जाता है? क्या लगता है आपको दोस्तों इस पूरी खबर पर? कमेंट सेक्शन के जरिए मुझ तक पहुंचाइए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए माटी के लाल। धन्यवाद।